हे गाइस, सो फाइनली रिजल्ट्स आर आउट एंड ये वीडियो मैं 2 दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि भाई मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने किसी को बताया भी नहीं था रिजल्ट ना, और ना ही मेरे रिश्तेदारों ने पूछा था। मतलब लेजिट मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जो रिजल्ट भी नहीं पूछते हैं। एंड देखो, मेरा रिजल्ट आ गया था, परसों ही आया था, लेकिन मैं वीडियो आज फिल्म कर रही हूँ क्योंकि भाई मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। सो अगर तुम लोगों ने मेरी वो एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देखो, और तुम लोग देखो रियलिटी कितनी डिफरेंट है मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब मेरे किसी भी सब्जेक्ट में मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए हैं। सब में उससे कम ही आए हैं जितने एक्सपेक्टेड थे। और जब ऐसा कुछ होता है ना तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। बट या अब मेरा रोना धोना बंद हो चुका है एंड मैंने सोचा चलो अब मैं रियलिटी की वीडियो बना देती हूँ। एक्सपेक्टेशंस मैंने पहले ही डाल दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। और मेरे पास 3 ही पेपर हैं क्योंकि भाई मैंने और सारा पता नहीं कहाँ खोआ दिया। आई डोंट नो सब कैसे संभाल के रखते हैं सालों साल, बट मेरे तो खो गया है भाई। पेपर के बाद मैथ्स के पेपर के बाद तो तुरंत मैथ्स का ही खो गया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी से। सो देखो, हिंदी मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। अब मैं हिंदी का पेपर ढूंढ के लाई, मुझे ये मिल गया हिंदी का। देखो, इसमें मेरे लेजिट एक, मैंने तुम लोग को बताया भी होगा कि मेरा एक एमसीक्यू गलत था, जो कि ये वाला था। जो याद नहीं है, ये वाला मेरा गलत था। मैंने पहले ये लिखा था बट मैंने कट करके ये लिख दिया था, जो कि मेरा गलत हो गया था। मेरा एक ये एमसीक्यू गलत था, बट भाई मेरे 4 नंबर कटे हैं। हिंदी में 4 नंबर कट गए हैं। आई डोंट नो कहाँ कटे हैं एंड ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए हैं। मैंने मतलब 1-2 नंबर काटा था। मैंने सोचा था 78 या 79 आएंगे, बट आई हैव गॉट 76 आउट ऑफ 80, सॉरी, एंड 96 ऑन 100। तो मतलब मैं यहाँ पे लगा दूँगी अभी बगल में सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे बगल में लगा दूँगी फॉर प्रूफ। एंड तुम लोग को मेरा नेम भी नहीं पता होगा, तो चलो वो हम लोग बाद में रिवील करेंगे। बट यार तुम लोग को मतलब विश्वास तो कर ही लेना चाहिए, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने बगल में लगा दिया है। एंड हिंदी का ही मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से 2 नंबर कम आए हैं। मैं 78 सोची थी एंड मेरे आए हैं 76, विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर, मतलब ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है हिंदी का। एंड हिंदी को हम साइड करते हैं। अब आती है हमारी इंग्लिश की चांस। देखो, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत डरती थी कि मेरा इंग्लिश पेपर कैसा जाएगा, क्योंकि मुझे जो अनसीन पैसेज आता था मुझे बहुत टफ लगता था। बट जब मैंने पेपर देखा, भाई इतना अच्छा इन्होंने दिया था ये अनसीन पैसेज, मतलब बहुत अच्छा था ये अनसीन पैसेज। ईजी थे सारे आंसर एंड ग्रामर भी ईजी थी, और इसमें मेरा एक गलत था ग्रामर में। और फिर आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो भी मेरे अच्छे थे भाई, सारे मेरे सही थे। देख लो तुम लोग, मैंने कितने बढ़िया से मैंने टिक किया है। एंड ये पेपर मैं रोज़ देखती थी, मैं मतलब चेक करती रहती थी कुछ गलत तो नहीं है। और इन्होंने मुझे फिर एक्सपेक्टेशन से कम नंबर दिए हैं। भाई मैंने इसमें 79 एक्सपेक्ट किया था, और ये सब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, मुझे सारे कीवर्ड याद थे, मैंने सब इंक्लूड किया था। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ नंबर काटा है। एंड एमसी गलत है, पता भी चलता है हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 एमसी गलत थे, 4 नंबर कट गया। बट उन्होंने मुझे इसमें भी 76 आउट ऑफ 80 दिया है एंड 96 ऑन 100। और मेरा हिंदी इंग्लिश का सेम ही है। एंड भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत लोग का देखा है कि उनका हिंदी और इंग्लिश का स्कोर सेम रहता है, ऐसा क्यों सीरियसली। सो मैंने देखा है बहुत लोग का भाई, जिसमें 93 रहेगा तो हिंदी में 93 रहेगा। चलो छोड़ते हैं, इसमें मैं पाई हूँ 96 ऑन 100। एंड यहाँ पे मैं लगा दूँगी बगल में स्क्रीन शॉट इसका भी। एंड फिर आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट पे, जो कि है साइंस। भाई साइंस में तो मतलब मैंने थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया था इस पर। मैंने सोचा था मेरा एक एमसीक्यू गलत था, और 2 नंबर मैंने खुद से ही काट लिए थे। मैं कहा चलो 2 नंबर कहीं कर सकते हैं। ये देखो तुम, एमसीक्यू मेरा एक एमसीक्यू गलत था, और भी ईजी वाला गलत था। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब मैंने कर लिया था इसको। यहाँ इसका आंसर आता 3/16, 3/16 आता। एंड मेरा केमिस्ट्री में गलत हो गया था, असर्शन रीजन वाला। ये देखो भाई, एनसीईआरटी में मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ा भी था, तब भी मैं इसको गलत करके आई थी। इसका आंसर 1 होगा, और मैं सी लगा के आई थी। मतलब मैं दिमाग देख रहे हो मेरा, तो मतलब ईजी एमसीक्यू रहते हैं, मेरा वही गलत करता है। और यहाँ पे भी इसको देखो, ये वाला एमसीक्यू, इसमें मुझे इतना डाउट था, लेकिन सही था। बहुत लोग ए कह रहे थे, बहुत लोग भी, लेकिन ए मैंने लगाया था एंड आई थिंक सही भी था ए। तो मेरा एक एमसीक्यू गलत था। एंड ये सब बढ़िया, इतने अच्छे क्वेश्चन थे, मेरे सारे सही थे। आई डोंट नो कहाँ कटा है नंबर। मतलब डेफिनेटली वो, अगर कोई कहता है कि आंसर राइटिंग मार्क्स नहीं कटता है, सुंदर राइटिंग बनाओ, तो ये गलत बात है। मेरे तो कटे हैं भाई, मेरे सब में कटे हैं बहुत अच्छे अच्छे नंबर। तो इसमें मैं पाई हूँ 75 आउट ऑफ 80, जो कि होगा 95 ऑन 100। एंड मतलब ठीक है, अच्छा स्कोर है, मैं देखी खुश थी अभी। लेकिन तुम लोग को लास्ट में पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे पूरा दिल टूट गया है, ठीक है। इसको साइड करते हैं। फिर मैं पाई हूँ 95 ऑन 100। चलो ठीक है। एंड उसके बाद आता है सोशल साइंस, जो कि मेरा बहुत अच्छा, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। एंड इसमें भी मुझे एक्सपेक्टेशन से फिर कम मार्क्स मिले। इतना अच्छा भाई एमसीक्यू आया था, ये सारे मुझे अच्छे से आ रहे थे। और इसमें मेरा एज़ यूजुअल एक एमसीक्यू फिर गलत था, एंड वो एमसीक्यू था ये वाला। इसमें रहेगा फॉरेस्ट, और मैंने ये तीनों में से मैंने कुछ तो लगाया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। इसमें शुगर केन रहेगा, मतलब मेरा सारा सही था यार। यही एक एमसीक्यू गलत था, और मैं आते पूरा एआई से स्कैन करके चेक करती थी एमसीक्यू वगैरह, और मेरे सही भी रहते थे। आई डोंट नो कहाँ नंबर कटे हैं, या फिर मेरे मैथ में कट सकते हैं नंबर, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ में कटेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से मैथ मार्किंग मुझे अच्छे से आती थी। और इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन से कम मिले हैं। इसमें मुझे मिले हैं 77 आउट ऑफ 80 एंड 97 आउट ऑफ 100, तो मतलब अच्छे हैं। इसके सबसे ज़्यादा मेरे हाईएस्ट स्कोर सोशल साइंस में गए हैं, और मैंने सोचा था मेरे हाईएस्ट स्कोर 99 ऐसा आएगा, 98, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है मेरा किसी में। उसके बाद चलो करते हैं मैथ्स की बात। 4 सब्जेक्ट हो गए, और मैथ्स का मैं ऐसे बता चुकी हूँ, मैं मैथ्स का खोवा चुकी हूँ पेपर। तो मैथ्स का हम इसमें दिखाएंगे। तो मैथ्स में देखो, मेरा एमसीक्यू 2 गलत था, और भी क्वेश्चंस गलत थे, लेकिन तब भी प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड।
तो देखो, मेरा मैथ्स में 2 एमसीक्यू गलत था एंड थोड़े मतलब मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशन होता नहीं है, मैं लास्ट तक आंसर नहीं आया था 1-2 क्वेश्चन में। लेकिन तब भी मतलब मैथ्स से मैं सैटिस्फाइड हूँ। मैं नहीं मतलब नहीं भी हूँ, लेकिन मैं हूँ, मतलब खुश हूँ मैं मैथ्स में देख के। तो मेरे मैथ्स में आए हैं 71 आउट ऑफ 80 एंड 91 आउट ऑफ 100, मतलब मैथ्स में ठीक है। एंड लास्ट एआई, जो कि मैं पेपर फाड़ के फेंक दी हूँ। एआई नहीं, सॉरी मेरे पास आईटी था। आईटी में इतना अच्छा पेपर गया था, एक एमसीक्यू गलत था। मैं मतलब 24 आए थे, मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरा एक गलत था, मतलब 24 में से एक गलत था। लेकिन तब भी मुझे, तुम लोग मतलब विश्वास नहीं करोगे मेरे कितने कम मार्क्स आए हैं आईटी में। मेरे आईटी में 38 आउट ऑफ 50 आए हैं। भाई काटे कहाँ तुम लोग मार्क्स, आई वॉन्ट टू नो। एंड अभी इसको मैं रेवोल्यूशन को डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। 38 आउट ऑफ 50 आया है और मेरे स्कूल में सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। इसमें 42, 45, 49, 100 तक बच्चों के आए हैं और मेरे 38 आए हैं। मीन्स 88 आउट ऑफ 100, इतने कम मार्क्स। भाई इससे मेरे परसेंटेज बढ़ सकती थी। और तुम लोग अब मेरे परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ। अभी मैं करके बता रही हूँ आप लोग को। लेकिन चलो पहले इसको साइड करते हैं। और आईटी से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं जिसकी मार्क्स देख रही हूँ सब आईटी रिप्लेस कर रहे हैं, सब आईटी रिप्लेस कर रहे हैं। मेरे स्कूल में सारे टॉपर्स की जो लिस्ट लगी ना, उसको आईटी रिप्लेस करके लगी है। सॉरी, मैथ्स रिप्लेस करके आईटी को लगा के लगी है। एंड मेरा मैथ्स है, किसी का मैथ्स नहीं है भाई। सबका बढ़िया परसेंटेज बन गया है, मेरा छोड़ के। और मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज एक्सपेक्ट की थी, लेकिन उसकी नहीं आई है। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या उसमें झूठ बोलना, मैं नहीं हूँ सेटिस्फाइड। मैं रो गा रही थी बहुत ज़्यादा ही एग्जाम के दिन। बट ठीक है, मतलब ख़राब भी नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं, डिसेंट मार्क्स हैं और डिसेंट परसेंटेज भी हैं। चलो मैं तुमको कैलकुलेट करके बताती हूँ। तो चलो मैं कैलकुलेटर लेके आ गई हूँ एंड अपनी परसेंटेज हम करते हैं कैलकुलेट। तो पहले हिंदी और इंग्लिश मेरे सेम है, मतलब 96 प्लस 96, ओके। उसके बाद मैथ्स को तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकती आईटी से, क्योंकि मेरे आईटी में कम है। तो यहाँ पे मैथ्स में मैं लिख रही हूँ 91 प्लस साइंस में है 95 एंड फिर आता है एसएसटी, इसमें है मेरे 97। तो मेरे बने 475 डिवाइड बाई 500 एंड मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100। तो ये देखो मेरे डायरेक्ट 95% बने हैं, कुछ ज़्यादा ना कम। एंड इसकी वजह से मैं थर्ड आई हूँ भाई। एक बच्चे की 95.2 आ गए हैं, मतलब एक नंबर ज़्यादा। एंड इतना मुझे दुख हो रहा है ना, मतलब मेरे इतने कम कभी नहीं आए थे 95 वगैरह। मैंने नहीं सोचा था, मैंने 97 सोचा था। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से 2% कम आए हैं। एंड मैं जितना भी रिएक्शन वीडियो देती थी ना, सबका रहता था कि मेरा एक्सपेक्ट इतना था, लेकिन मेरा ज़्यादा आया है, ज़्यादा है। लेकिन मेरा बहुत कम आया है मेरी एक्सपेक्टेशन से। 2% बहुत होते हैं, 2% मतलब 10 नंबर मतलब कम आए मेरे। और इसका वजह है आईटी मेरे बहुत कम आए हैं। इतना मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। और मैथ्स तो चलो ठीक है, मैथ्स में मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट क्या यार, पढ़ना पड़ता है। लेकिन तो मेरे 95% आए हैं। एंड कमेंट बताओ तुम लोग कितने परसेंटेज आए हैं, तुम लोग ने कितना एक्सपेक्ट किया था, कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई हैं कि नहीं हुई हैं। मेरी तो बिल्कुल नहीं हुई हैं। बट इट इज़ अ डिसेंट परसेंटेज। मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं। बट वही होता है ना कि मतलब दिल नहीं मानता है। अब मुझे इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट या चलो ठीक है। एंड मिलते हैं अगली ऐसी ही बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।